हमारे साथ अभी देवेंद्र झझारिया जी। सर, आपने 20 मेडल की बात की थी, 22 हो गया, आप तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया। क्या कैसे सम अप करेंगे इस कैंपेन को? देखिए, हम सब के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है। पूरी दुनिया एक छत के नीचे इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इकट्ठा हुए। शानदार ओपनिंग सेरेमनी, सभी इवेंट शानदार। पर मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज WPA के हेड मिस्टर पॉल ने मुझे नहीं ट्रॉफी दी, वो इंडिया को ट्रॉफी दी, सम्मानित किया कि आज तक का सबसे बेस्ट इवेंट हुआ। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। और हमारा स्लोगन था, अब की बार 20 पार, मतलब 20 से ज़्यादा। देखिए, ये बात ऐसे ही नहीं बोली जाती। मैंने मेरी ज़िंदगी पूरी ग्राउंड में दे दी। मुझे हर खिलाड़ी का पता है मेरे खिलाड़ी की क्या अचीवमेंट है। हमें पूरा भरोसा था। ये सिर्फ 22 मेडल ही नहीं, आप देखिए ग्रोथ कितनी है। लगभग हमने 28% मेडल में बढ़ोतरी की है। ये बहुत बड़ी बात है, पूरे देश के लिए प्राउड मोमेंट है। हमारे जितने भी खिलाड़ियों ने यहाँ भाग लिया, मैं उनको बधाई देता हूँ और स्पेशली थैंक यू नरेंद्र मोदी जी। देवेंद्र जी, दोहा में हमारे 2 मेडल आए थे। 10 साल बाद 2025 में 22 मेडल आए, 20 मेडल ज़्यादा आए। आपने तो 20 पार करने को 20 बोला था, 20 से पार 20 वो गैप है। ये जो 10 साल में पैरा में जो इतना बड़ा पैरा एथलेटिक्स में जो बदलाव हुआ, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली हर चीज़ को मॉनिटर किया है, ऑब्जर्व किया है, आप सिस्टम का भी पार्ट रहे, आपने खेला भी है, 22 तक आप खेलते रहे हो। ये जो सबसे बड़ा जो बदलाव है, चेंजेस कैसे आए, डोमेस्टिक लेवल पे क्या चीज़ें बदली, ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें बदली, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मेडल जीतने पे सीधे टेलीफोन पे बात करते हैं तो वो खिलाड़ी को हौसला देते हैं। वो ये कहते हैं कि जब खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी देश का मेडल जीतता है तो देश का नाम रोशन होता है, लेकिन उससे आगे वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये हमारे लिए, मैं दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी पहल मानता हूँ कि उन्होंने जो लास्ट 10 साल में हमें सुविधाएं दी, हमने ज़िंदगी में कल्पना नहीं की थी कि इतनी फैसिलिटी मिल सकती। चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, चाहे वो खेलो इंडिया गेम्स हो, पैरा गेम्स हो, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप। आज इंडिया में इतिहास बन गया है। 100+ कंट्रियों का इंडिया ने इवेंट किया है और मुझे उम्मीद है 2036 का जो ओलंपिक पैरा ओलंपिक हमें मेज़बानी मिलेगी और वो अहमदाबाद में होगा और उसमें भारत शानदार परफॉर्मेंस देगी। देवेंद्र भाई, इस कैलिबर का टूर्नामेंट हमने कभी होस्ट नहीं किया था। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो कि देश के हार्ट दिल्ली में। आपके लिए बड़े चैलेंजेस क्या थे? ये जब ये हुआ, 100 से ज़्यादा कंट्रीज आने वाली हैं, ये इतने बड़े इवेंट को हमें मैनेज करना है। कहीं ना कहीं अगर प्लेयर्स को देखा जाए, 2200 एथलीट और उनके साथ आए हुए सपोर्ट स्टाफ, बहुत बड़ी बात थी। बहुत चीज़ों को मैनेज करना था, जो बड़ा चैलेंज था स्टार्ट होने के पहले। उस चैलेंज को आप कैसे देखे, कैसे हैंडल किया, चीज़ों को कैसे बेहतर की? देखिए, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि इस टूर्नामेंट में 99% जो हमने यूज किया है वो मेड इन इंडिया किया है। वाह। चाहे वो मेडल से लेकर के इंडिया टीम की किट हो, वॉलंटियर किट हो, टेक्निकल ऑफिशियल की किट हो, इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल की किट हो, चाहे WPA के जितने भी हैं, हमने मेड इन इंडिया किट को यूज किया। मेडल मेड इन इंडिया, जितनी भी आप फैसिलिटी देख रहे हैं मेड इन इंडिया। तो इससे यह संदेश जाता है कि भारत है वो बदलता हुआ भारत है, नया भारत है और सक्षम भारत है। जो पैरा खेलों की आवाज़ है, वो भी कहाँ तक पहुँची है भारत में? देखिए, पैरा खेलों की आज मैं कह सकता हूँ कि हम ग्रास रूट पे पहुँच चुके हैं। जब ग्रास रूट से लड़का उठ करके ऊपर तक आता है, परफॉर्मेंस तब निकलती है। 1-2 मेडल आप जीत लो, इससे ये नहीं कह सकता कि मैं ग्रास रूट पे पहुंच गया। लेकिन मैं कहूँगा कि लास्ट 10 साल में जो सुविधाएं बढ़ी, भारत सरकार ने जो हमारी सपोर्ट की है, भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप लेके आइए, हम आपकी 100% मदद करेंगे। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। उनका विजन बहुत बड़ा है और उस विजन का हम पार्ट बने। देवेंद्र जी, एक क्वेश्चन है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सक्सेसफुली हो गया, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में है, एशियन गेम्स में है,
उनका प्रिपरेशन आज कल से शुरू होने वाला है, तो उसको कैसे देखते हैं एंड वो टारगेट क्या रहेगा? देखिए, ये हमने दिखा दिया है कि भारत है वो अब इवेंट करवा सकता है। WPA ने माना कि आज तक की सबसे बेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? दुनिया के लिए एक मैसेज गया है कि इंडिया ने बहुत शानदार आयोजन किया। कंटिंजेंट के तरफ से कैसा प्रिपरेशन के प्लानिंग होगा फॉर द अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन पैरा गेम्स, एंड उनका क्या टारगेट रहेगा? देखिए, हमारा टारगेट ये हम इवेंट करेंगे, चाहे वो एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक पैरालंपिक हो, क्योंकि हमारा जैसे आपने भी देखा है अहमदाबाद हमारा वो सिटी है जो स्पोर्ट्स की बनेगी, और वो एक बहुत ही शानदार जगह है और हम इतनी शानदार डेवलप करेंगे। आने वाले समय में आपको नज़र आएगा कि अहमदाबाद अपने आप में एक स्पोर्ट्स सिटी में कन्वर्ट नजर आएगा। दिवेन भाई, एक बड़ा सवाल है। एंड्रू क्लासन भी आए थे, पॉल डिस्गाल भी आए थे, IPC के चेयरमैन, WPA के चेयरमैन। वहाँ पे जो, क्योंकि उन्होंने सराहना की है भारत के प्रयासों का, हर चीज़ की सराहना की है, क्या कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें कुछ प्रॉमिस करके गए हैं कि PCI को आगे चल के ये इवेंट्स भी मिल सकते हैं? कोई ब्रांड या कोई आगे चल के जो बड़े इवेंट्स के प्रॉमिस कुछ करके गए हैं जो आप हमें, हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने खास करके WPA के हेड हमारे पॉल हैं, उन्होंने आज ही कहा है कि इंडिया को जो भी इवेंट की जरूरत हो हम उसमें साथ रहेंगे आपके। आपने जो होस्ट किया, आपने दिखा दिया कि आप दुनिया का बेस्ट इवेंट कर सकते हैं। या पॉल और पियर्सन ने, एंड्रू पार्सन, हमने जब उनसे बात की कि आपको इवेंट देखने आना है, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उसने वादा किया कि मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं इंडिया में जरूर आऊंगा। क्या पर्सन ने कुछ बोला कि भारत का जो 2036 के लिए हम बिड करने वाले हैं उस मूवमेंट के लिए, क्या पर्सन क्या समझते हैं कि इंडिया कैपेबल है? वो बिल्कुल, उन्होंने माना है कि इंडिया करवा सकता है ओलंपिक पैरालंपिक। उन्होंने जो यहाँ का स्ट्रक्चर देखा, हमने बताया, इवेंट मैनेजमेंट बताया हमने, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और IPC का प्रेसिडेंट आना देश में, ये अपने आप में बड़ी बात है। थैंक यू दिनेश।